स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मैं आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान से पूरे सेट को, जितने प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूं, सबको ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। लिखा हुआ है कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन हैं, कंप्यूटर विज्ञान का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं से देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, सही होगा आंसर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है। इसमें से क्या है ऑप्शन बताइए आप। वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप देने का स्वयं से प्रयास करिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। लिखा हुआ है सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है। तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर आप स्वयं से दीजिए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्टेयर 8800 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लिखा है बेसिक कंप्यूटर भाषा आई, कब आई थी। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का आप स्वयं से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पॉज किया होगा, क्वेश्चन का आंसर देने का आपने प्रयास ज़रूर किया होगा। ये आपको बहुत फ़ायदा देगा, बहुत लाभदायक होगा आपके लिए यदि आप मेरी बात को मानेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा अगर आप करेंगे तो जितने भी प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवा रहा हूँ सभी सीरियल वाइज आप ज़रूर सॉल्व करिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर भाषा जो थी वो आई थी चतुर्थ पीढ़ी में। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। लिखा है कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो कंप्यूटर में आईसी चिप लगे होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन से निर्मित होते हैं, वो सिलिकॉन के बने होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है। तो 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लिखा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है। वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने का प्रयास करिए आप। तो 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गणना पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोटस जो है वो कंप्यूटर भाषा नहीं है। फोर्ट्रान, बेसिक और कोबोल, ये तीनों जो लैंग्वेज हैं ये कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लिखा है कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि कोबोल भाषा जो है वो किस पर्पज़ से बनाई गई थी। ठीक है, किस काम के लिए बनाई गई थी, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यावसायिक कार्य हेतु कोबोल भाषा को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। लिखा है फोर्ट्रान के बारे में, फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है। जैसे अभी आपने कोबोल पढ़ा था, व्यावसायिक के क्षेत्र में उसका यूज़ है, वैसे ही फोर्ट्रान का बताइए कि किस क्षेत्र में इसका यूज़ है। आंसर देने का स्वयं से प्रयास आप जरूर करिएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो फोर्ट्रान लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। आगे लिखा हुआ है 11 नंबर में 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। तो ये आप बताइए कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं। ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लिखा है कंप्यूटर के मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर में रैम लगा होता है। ठीक है। सीपीयू में रैम होता है। तो रैम क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और जो रोम का फुल फॉर्म होता है ये होता है रीड ओनली मेमोरी। और सी ऑप्शन जो है लिखा हुआ है पी रोम, ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये सभी चिप्स हैं
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, लिखा हुआ है लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है, तो इसका आंसर आप दीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, लाइन प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी प्रति होती है, ये आपको बताना है। 14 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन की प्रति होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, लिखा है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो ये भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का निर्माण किया था। 16 नंबर में लिखा है कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ना तो बिट बोलते हैं, ना बाइट बोलते हैं, और ना ही पी रोम बोलते हैं, उसे बोला जाता है बग। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये। आगे देखेंगे, लिखा है 17 नंबर में अबाकस का आविष्कार हुआ था, तो अबाकस जो था उसका आविष्कार कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है। तो इसका जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, लिखा है सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, कौन सा है, आंसर आपको देना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लिखा है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, ठीक है। ए बी सी क्या था, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, लिखा है IBM PC कब विकसित हुआ था, ये आपको बताना है। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर के मस्तिष्क को CPU कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, लिखा हुआ है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा जो मेमोरी शब्द है वो संबंधित है ऑप्शन नंबर डी अर्थात स्टोरेज से। आपको मेमोरी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, बहुत भली भांति आप परिचित होंगे इससे। मेमोरी आपके मोबाइल में होती है, आपकी इंटरनल मेमोरी भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। अगर आपके मोबाइल में स्टोरेज कम हो जाती है तो आप एक्सटर्नल मेमोरी मार्केट से ख़रीद लाते हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेमोरी का शब्द जो है वो संबंधित है स्टोरेज से, अर्थात डेटा को स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लिखा है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों का देश है, सबसे ज़्यादा विश्व में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर कंप्यूटर है, तो क्वेश्चन 23 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, नासा ने जो कंप्यूटर बनाया था सुपर कंप्यूटर वो कौन सा था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर आप दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, लिखा हुआ है ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, लिखा हुआ है CPU का विस्तृत रूप है, तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, लिखा है WWW का विस्तारित रूप है, बहुत आप यूज़ करते होंगे जब भी नेट चलाते होंगे, www. हमेशा लिख के आता होगा, है ना, या तो HTTP लिख के आता है। तो ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में HTTP लिख करके आता होगा, जहाँ उसके सामने ऐसे लिखा होता है ना। तो HTTP का मतलब होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और WWW का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, लिखा है पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया, ठीक है। तो 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ISO कोलकाता 1952 में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, लिखा है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा ENIAC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, लिखा है
भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, लिखा है भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई, कब शुरू हुई थी। तो 32 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अगस्त 1995 में भारत में सबसे पहले सेलुलर फ़ोन सेवा शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, सिम कार्ड का विस्तारित रूप है, अर्थात जो आप सिम यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, क्या आपको पता है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। कई बार तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि आप जो नोट यूज़ करते हो, डेली यूज़ करते हो आप, उस नोट पर कितने लैंग्वेज लिखी होती है, अर्थात वो जो नोट है वो कितने लैंग्वेज में होती है, ये भी आपको बताना होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप एग्ज़ाम में पहुंचते हो और आपको नहीं पता होता है तो वही चीज़ बड़ी हो जाती है। तो हमेशा ये मत सोचिए कि ये तो हमें आता है, ठीक है। जो आपके सामने होता है उसी पे आप लापरवाही कर जाते हो और वही एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ गया है कि PDF का फुल फॉर्म बताइए। हमेशा आप देखते होगे JPG, PDF वगैरह आप जो है हमेशा निकालते रहते होगे, है ना। लेकिन ये आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि फुल फॉर्म क्या होता है PDF का। कई बार आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, ये इन सब चीज़ों को इग्नोर मत करिए। जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है वो छोटा हो, छोटी चीज़ें ही आगे चलकर बड़ी हो जाती। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। सिम आप यूज़ करते हो, SIM आपको पता है, फुल फॉर्म नहीं पता है, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा तो यही आपके लिए चीज़ बड़ी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब तक पढ़िए, मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, एग्ज़ाम बीट करने के लिए पढ़िए। जान लगा दो या फिर जाने दो, ऐसी पढ़ाई करो, ध्यान रखिए, ठीक है। ये जो समय है ना, इसको यूटिलाइज़ करिए। अगर इस समय को आपने बर्बाद कर दिया आज, तो कल ही आने वाले समय में ये आपको बर्बाद कर देगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप वापस नहीं आ पाओगे, तो इसको मत बर्बाद करिए। समय की वैल्यू जिसने समझ लिया ना, वो कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाएगा। तो आप भी समझिए, समय की वैल्यू समझिए। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होगा भाई। इसका फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, लिखा है विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा, जो पहले थी वो नोकिया थी, लेकिन अब सैमसंग हो गई है, ठीक है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात की जा रही है। सैमसंग जो है वो सबसे बड़ी कंपनी है निर्माता में, मोबाइल निर्माता कंपनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, लिखा है कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परिकलन का मतलब होता है गणना करना, हिसाब किताब करना। तो यहाँ ये कहाँ पर होता है कंप्यूटर में, तो ध्यान रखिएगा ये CPU में होता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। 36 देखेंगे, लिखा है प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में बनाया गया था। तो बस दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।